हाथों में बाजूबंद, पैरों में नूपुर, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। थोड़े शब्दों में कथा हो चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उसको इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान देना है, हम लोगों को दर्शन करना है। परमात्मा वहां से कहते हैं, वसुदेव और देवकी किसके पुत्र होने जा रहे हैं? पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं? वसुदेव और देवकी, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लो। पूर्व जन्म में आपने तप किया है और तप करके मुझे पुत्र के रूप में चाहा है, तो कई बार तुम्हारा पुत्र बन चुका। कश्यप अदिति, जब आप हुए थे तो मैं भी पुत्र बना था। किस नाम से बने थे? कौन से भगवान आए? बोलिए बावन भगवान की। उस समय मैं बावन बन के आया। और आप दशरथ और कौशल्या बने तो उस समय मैं राम बन करके आया। कृष्ण और सुतपा बने तो कृष्ण गर्भा के नाम से मैंने अवतार लिया। और अब की बार वसुदेव और देवकी बने हो तुम लोग ना, तो हम तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे बाल लीला के लिए। लेकिन पूरी बात मेरी सुन लेना। नंद बाबा और जसोदा मैया का ऋण है मेरे ऊपर, मैं ऋण चुकाने के लिए आया। परमात्मा आते हैं ऋण चुकाने के लिए, सबका ऋण उनके ऊपर है। भक्तों को दर्शन देना से लेकर पृथ्वी के भार को दूर करना, सब बातें। तो कहा कि 11 वर्ष तक मैं वहां सेवा करूंगा नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नौकरी नहीं किया। तो जो पूर्व जन्म में, बाद में बताऊंगा क्या किया था, पूर्व जन्म में जो उन्होंने किया है उसके बदले में उनके ऋण को हम चुका नहीं पाएंगे। और 11 वर्ष के बाद आकर के तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं अपनी व्यवस्था रखूंगा। इसलिए तुम लोगों को डर है कि कंस अभी मुझे मार डालेगा, क्योंकि बहुत पहरा लगाया है उसने। और हमारे चिंतन में इतना डूब चुका है कि पानी पीने लगता है तो पानी के अंदर में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। भोजन करने लगता है तो थाली में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। सोने लगता है स्वप्न में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। मतलब जिसकी भावना इस तरह से हो जाए परमात्मा की, उसके उद्धार में देरी है। लक्ष्य है गलत, उसका ध्यान रखना। लेकिन भगवान ने कहा कि लक्ष्य मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि पारस पाथर जो है ना, वो ये नहीं पूछता है कि सोना नाप, ये लोहा नापदान का है कि कहीं पूजा के घर में रखा हुआ था। क्या करता है? स्पर्श मात्र से उसको सोना बना देता है। तो परमात्मा ने कहा कि उसका उद्धार तो मुझे करना है, लेकिन अभी टाइम है। तो बोले कि महाराज जिस भाव से उसने भजन किया है, कहा नहीं, भाव कुभाव अनखयाल सहूं और नाम